हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 छूटे हुआ था, हम लोग 8 तक कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर का वेल है जो कम्प्लीटली पेंट्रेट है अनकन्फाइंड एक्वीफर और डेप्थ कितना दे दिया है 40 मीटर। यानी देखिए क्वेश्चन इस तरह समझिए, ये एक मान लेते हैं प्लेस, ठीक, यहाँ पे, और ये इस तरह का मान लीजिए आप, जो हमारा एक वेल है यहाँ तक, ठीक, इसका डेप्थ कितना दे दिया है 40 मीटर। ये क्लियर है। इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है 30 सेंटीमीटर का, ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद कर रहा है, अब आगे क्वेश्चन बोलेगा, एक दो लाइन और खींच लेते हैं और फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक, यहाँ तक ये ठीक। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ पंपिंग एट द स्टेडी रेट, मतलब लॉन्ग पीरियड द पंपिंग लगाने के बाद, ये पंपिंग पाइप है, देखिए ये, ठीक, यहाँ से वाटर क्या हो रहा है एग्जिट हो रहा है, ठीक। उसके बाद लॉन्ग टाइम के बाद उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है। Q का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1500 LPM। LPM का मतलब होता है लीटर पर मिनट, ठीक, लीटर पर मिनट। लीटर पर मिनट जो हमारा होता है Q इजिकल टू क्या हो गया 50 लीटर। लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में चलने के 10⁻³ हो जाएगा। अब पर मिनट है और मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, आप सेकेंड में आ गया तो ये कितना हो जाएगा 1 कैंसिल हो गया और 25 छक्का 150, ठीक। तो कितना होगा 10⁻³ है तो 0.025 कितना हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। यहाँ तक क्यू का वैल्यू हमारा निकल गया इतना। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि उसका कहता है द ड्रो डाउन इन द टू ऑब्जर्वेशन बेल विच आर द, कितना कर रहा है, विच आर द 25 मीटर एंड 75 मीटर फ्रॉम द पंपिंग वेल वेयर द फाउंड टू बी 3.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। ये क्या बात बोला आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से एक डिस्टेंस मान लीजिए और यहाँ से एक डिस्टेंस ये मान लीजिए, दोनों डिफरेंट डिस्टेंस पे है। ये आपका बोल रहा है कि 25 है मीटर, ये बोल रहा है आपका कि 40 मीटर है, ठीक, सॉरी। फिर उसके बाद बोल रहा है ये 25 मीटर है। उसके बाद जो ड्रो डाउन है, ड्रो डाउन होता है क्या कि ये ऐसे, ये ड्रो डाउन, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये S1 है और ये डिस्टेंस S2 है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। ये S1 S2, तो S1 कैसे निकलेगा, S1 हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 40 है और ये S1 हमारा दिया हुआ है। S1 कितना दिया हुआ है, S1 पहले बोल दिया 3.5 मीटर और 2 मीटर। S1 का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, यहाँ लिख लीजिए, S1 इजिकल टू है 3.5 मीटर, S2 हमारा दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक। यहाँ तक क्लियर। तो H1 और H2 निकाल लेते हैं। तो H1 इजिकल टू हो जाएगा H माइनस S1, H2 इजिकल टू हो जाएगा H माइनस S2। H1 का वैल्यू हमारा 40 मीटर है और S1 का वैल्यू 3.5 मीटर है, इसका वैल्यू 40 मीटर है और इसका 2 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.5, ये हो जाएगा आपका 36.5 और ये हो जाएगा आपका 38 मीटर, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब जो हमारा फार्मूला होता है K इजिकल टू क्या होता है 2.303 Q log R1/R2 बाई पाई इंटू हो जाता है H1 का स्क्वायर माइनस H2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप देखते हैं 2.303 Q का वैल्यू 0.025 आया था। उसके बाद log 10 R1 का वैल्यू हमारा कितना है,
R1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा, R1 का वैल्यू 25, R2 का वैल्यू 75, R2 का वैल्यू नहीं, R2 का वैल्यू 75, हाँ R2 का वैल्यू हमारा आ गया 75। उसके बाद H1 यहाँ से पाई, H1 कितना है, H1 का वैल्यू आया 36 पॉइंट स्क्वायर माइनस और 38 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं इसको। इसको कैलकुलेट पर करने पर हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ से आ रहा है k इज इक्वल टू 7.8246 इंटू 10⁻⁵ इतना वैल्यू आ गया यहाँ से। ठीक, उसके बाद हाँ, क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहाँ से वेल का यहाँ पे जो एस का वैल्यू मांग रहा है, एस नोट का वैल्यू यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ ना, ये दे दिया, ये वैल्यू दे दिया। अब ये वैल्यू हमसे मांग रहा है यहाँ पे एस नोट का वैल्यू क्या होगा। तो एस नोट का वैल्यू हमारा क्या होगा हमको तो पता है नहीं, बस फिर आगे चलते हैं और देखिए चलिए क्वेश्चन में आगे हम सॉल्व करते हैं। फिर हो गया k इज इक्वल टू, ठीक, k इज इक्वल टू कितना आ गया, k इज इक्वल टू 2.303 क्यू का वैल्यू तो वही होगा 0.25 0.025, ठीक, ये 2 है। उसके बाद log 10 R1 का वैल्यू अब 15 लेंगे। R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 25, ठीक, ये समझ में आया। 0.25 लेंगे, 0.15 लेंगे, ठीक। उसके बाद R1 एंड R2, R1 बाई R2, उसके बाद कितना हो जाएगा पाई H1 हमारा क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, H1 आपका हो जाएगा यहाँ पे H1 का वैल्यू कितना 36.5 माइनस H नोट, यही तो निकालना है H नोट, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू, ये माइनस है, माइनस ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, H नोट इज इक्वल टू 28.4947, ठीक, यहाँ तक क्लियर है मीटर। अब हमको एस नोट का वैल्यू पूछाना है, तो एस नोट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, H माइनस H नोट, ठीक, तो यहाँ से एस नोट आ जाएगा, एच कितना है 40 माइनस 28.4, ठीक, इतना कर दीजिए, तो इतना में से माइनस कर दीजिए आप, इतना माइनस 40, ठीक, कितना जाएगा 11.5 आ रहा है, 11.51 आ रहा है, 11.51, 9 नंबर कितना आ गया 11.5 नंबर, 11.51, इस डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया 11.51, इसका 11.51, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। तो क्या कह रहा है, एक कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट वाज कंडक्टेड इन द 2 केसेस अंडर ए हेड ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर respectively at the entry in the first stage, and the weighted surface move from 1.7 to the 1.5 centimeter to 7 centimeter in the 7 minute, ठीक, कहता है। और सेकेंड स्टेज इट advanced from the 7 centimeter to 18.5 centimeter in
24 मिनट। कहता है द डिग्री ऑफ सेचुरेशन एट द एंड ऑफ टेस्ट वाज 85% एंड पोरोसिटी वाज 35%। अब कहता है कैपिलरी हेड एंड कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये टेस्ट दो स्टेज में हो रहा था। फर्स्ट स्टेज में इक्वेशन लिख लीजिए x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर बाई टाइम t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2k बाई SN इंटू H01 प्लस HC। ठीक, और ये सब वैल्यू क्या है, मैं ये जब थ्योरी पढ़ाया था वो पिछले लेक्चर में है, आप वहाँ से ये सब x1 क्या है, x2 क्या है, टाइम ये t1 है, t2 ये सब क्या है, ये आप पिछले लेक्चर से देख लीजिए। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर माइनस x 1.5 का स्क्वायर बाई टाइम t2 माइनस t1 कितना टाइम था 7 मिनट। ठीक, उसके बाद कहता है 2k SN का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से और उसके बाद H01 दिया हुआ है 60 और यही हमको निकालना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या एक के अननोन है और सब नॉन है, सब कांस्टेंट वैल्यू के हमको पता चल जाएगा तो एसी पता चल जाएगा, या एसी पता चल जाएगा तो के पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक के और एसी में एक इक्वेशन मिला, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ से सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन मिल रहा है कि 60 प्लस एसी इज इक्वल टू 0.9934। ठीक, स्टेज 2 में चलिए, स्टेज 2 से हमारा एक इक्वेशन मिलेगा और वहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर कहता है 2 फिर लिखे 18.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 2k। ये इक्वेशन को रीअरेंज किया गया है। ठीक, तो यहाँ हो गया 2k बाई 0.87 इंटू 0.35 इंटू 180 माइनस AC। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे सब वैल्यू नॉन है, कांस्टेंट है, k और AC में एक इक्वेशन आया, तो एक इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन ये बना, दो इक्वेशन हमारे पास आया और ये दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो दो मिलता है, एक AC और k। तो AC का वैल्यू 84 सेंटीमीटर आ रहा है और k का वैल्यू 6.87 इंटू 10⁻³ आंसर आ रहा है। ठीक है।